सो उसके बाद तब तक तो हमने डिस्कस किया था। तो गाइस जिनको नहीं पता, छोटा सा प्री कैप मैं ही दे देता हूँ। रजत भाई और स्वाति की लव मैरिज हुई है, इनकी शादी भी हो गई, इनका उससे पहले रिलेशनशिप भी था। शादी के बाद दे गॉट ब्लेस्ड एंड स्वाति बिकेम प्रेग्नेंट। जब मैंने रजत भाई और स्वाति के साथ पॉडकास्ट किया था तब स्वाति वॉज 5 months प्रेग्नेंट। इससे पहले की जर्नी हमने वहाँ डिस्कस की थी, नीचे लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लेना। अब वहाँ से आगे की बात करते हैं। सो दैट टाइम यू टोल्ड मी कि ये पेरेंटहुड अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट उससे पहले प्री पेरेंटहुड कह लेंगे, प्रेगनेंसी का टाइम कैसा था, कैसी जर्नी थी। बट उसके बाद जब और वो टाइम नज़दीक आने लगता है, हाउ इज़ दैट फीलिंग? जब 5-6 months तक होता है ना, तब तक इजी होता है। जैसे लास्ट ट्राइमेस्टर आता है ना, दैट इज़ 3rd ट्राइमेस्टर, वो बहुत मुश्किल होता है। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, और साथ साथ ये होता है कि वेट गेन हो रहा होता है, आपको स्वेलिंग हो जाती है बॉडी में अलग अलग जगह, आप रात में सो नहीं पाते हो, सीधे नहीं सो सकते, बिकॉज ऐसा कहते हैं सीधे सोने में ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है बेबी में, तो आपको लेफ्ट साइड या राइट साइड सोना पड़ता है। बट अगर आप लेफ्ट साइड सोते हो तो बेबी गुड़ुम 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 करके मारता रहता है, तो आप सो नहीं पाते हो। तो और खाने पीने में भी प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी ज़्यादा होती है, जैसे जैसे वेट गेन होता है, बम्प बड़ा होता है, बेबी का साइज़ बड़ा होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट सबसे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यू कैन नॉट फील योर सेल्फ। ऐसा होता है कि खाना पीना ढंग से नहीं हो पाता, प्लस सोना ढंग से नहीं हो पा रहा, प्लस ये है कि मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हो रखे हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो ना चेंजेस तो बहुत सारे आते हैं, बट ये होता है कि एक्साइटमेंट फुल लेवल की होती है, क्योंकि कौन आने वाला है, आने वाली है, जो भी है बेबी आएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। तो प्रेगनेंसी तो वॉज वेरी गुड फॉर मी, क्योंकि मेरा पति मेरे साथ में था मेरी पूरी केयर करने के लिए। अभी नहीं हूँ। और मैं प्रेगनेंसी की बात कर रही हूँ, मैंने बोला मैं उसके बाद बात करूँगी इसके बारे में, मदरहुड कैसी थी। तो प्रेगनेंसी में तो ये था कि रजत ने मुझे बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करने दिया, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में सिर्फ अपना ध्यान रख रही थी और रजत मेरा ध्यान रखता था। और मोर ओवर मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। मेरी फूड क्रेविंग्स होती थी तो सिर्फ मम्मी के हाथ का खाना खाने की, तो मम्मी पोर्टर कर करके भेजती रहती थी। कुछ चीज़ें तो पति के भी हाथ से बाहर है ना, मैं सिर्फ बाहर से कुछ मंगवा के खिला सकता हूँ क्रेविंग का, मम्मी के हाथ का खाना कहाँ से ऑर्डर करूँ? तो मम्मी के हाथ का खाना तो बस मस्त था। तो ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ना लड़कियों को एक और फियर भी होता है, स्ट्रेस होता है कि यार कहीं मेरी बॉडी शेप ना खराब हो जाए, क्या पोस्ट डिलीवरी वो ना हो। तो उस टाइम वो स्ट्रेस था उस टाइम पे, यू बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर तो और ज्यादा कॉन्शियस है कि यार मेरा बॉडी शेप नहीं खराब होना चाहिए। उस टाइम पे एक्चुअली में ऐसे था, देखो ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा इतना वेट गेन हुआ नहीं था, बट स्टिल मेरे माइंड में एक चीज़ ऐसी थी कि यार मैं कितनी स्लिम थी, अब मैं एकदम ऐसे मोटी होती जा रही हूँ, कहीं मैं पोस्ट डिलीवरी कहीं वापस उस शेप में ना आ पाऊँ। कंटेंट क्रिएशन भी करती हूँ और घूमना फिरना भी होता है, आपको अपनी शेप में वापस भी आना होता है, तो कहीं ऐसा ना हो। मतलब थोड़ी बहुत ये चीज़ थी, बट उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ बताऊँ, मेरा हस्बैंड इतना अच्छा, मैं ज़रा सा भी बोलती थी ना ये मुझे शीशे क्या खड़ा है, बाबू तू देख, तू अभी भी कितनी सुंदर लग रही है, अभी भी है, अभी भी है, दिन में दिन सुंदर होती जा रही है, तू बोल रही है मैं मोटी हो रही हूँ, तू पागल सुंदर हो रही है। कैमरे में देख एक बार, फेस कहीं से लगती है मोटी, मतलब इसमें ना अलग ही लेवल का इनसिक्योरिटी है। और मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता, मेरे से वही वाली बात जो शिद्दत मूवी का डाला, मैंने से बोला मैं तू भैंसी हो जा, 100-150 किलो की हो जा, 1 क्विंटल की हो जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। मैंने जिस स्वाति से प्यार किया वो मतलब बेसिकली अंदर का होता है। एक टाइम के बाद ना इंसान को शक्ल से फर्क ही नहीं पड़ता। इंसान के साथ वक्त बिताने के लिए शक्ल काम नहीं आती ना, इंसान को वक्त बिताने के लिए ना इंसान अच्छा चाहिए होता है जो उसको समझे, बात करे। अब वो कितनी हुस्न की मलिका सी और भैंस के पीछे से कल्ली सी चिक करे। अगर आपको सही करनी हो ना, तो एक मतलब जो मैं अपना माइंड मेकअप जैसे करती थी वो यही होता था कि मेरे पास लाइफ में एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है, जो कि मेरा बेबी आने वाला है। अगर मुझे उसके लिए थोड़ा मोटा होना पड़ भी गया, या फिर मेरी बॉडी में चेंजेस आ गए, या मेरे अंदर चेंजेस आ गए, उसकी वजह से अगर मुझे इतनी अच्छी चीज़ मिल रही है कि मेरा बच्चा मिल रहा है मुझे, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटी हो भी जाती, क्या हो जाता है अपना बच्चा। और पहली बात वो जो फेज होता है ना, मेरे को तो सबसे ज़्यादा मज़ा ही उस फेज में आया, झूठ के बोलो 5 to 9 में। चाहे इसकी प्रॉब्लम थी, इसको देख के मैं परेशान होता था, बट वो सबसे बेस्ट फेज होता है प्रेगनेंसी का। क्यों? तुम हाथ लगाओ बेहतर, धुड़ुम करके लात मारता, धुड़ुम करके लात मारता। और ऊपर से ना मैं तो विल्ले, हम तो कंटेंट क्रिएटर काम बंद कर दिया था, घर पे बैठ रहता था, तो मैं पूरे दिन अपने बेटे के पास बैठ के बात करते, बेटा क्या कर रहा है, बेटी जो भी होगी, मतलब उसके साथ बात करता, तो ना वो रिस्पॉन्स करने लग गया था मेरी बात। तो ऐसा ना बड़ा अच्छा सा फील होता है कि आयो मेरी बात, किसी की सुने ना सुने मेरी बात सुन के सबसे ऐसे ऐसे ना पैर छप जाते हैं ऊपर, ऐसे फिंगर पेट पे ऐसे बने आ जाते हैं, ऐसे घूसा लगता है, उठता है। बट जैसे लेफ्ट साइड सो रही है तो एक तरफ लात उठी हुई दिख रही है ऊपर की तरफ में ना, तो ऐसे स्ट्रेच वो दिखता था, वो इतना मजा आता था, हम इतने एक्साइटेड थे कि भाई बस आ जा। जैसे रात होती थी ना, तो रात को बेबी फुल एक्टिव
एक्टिव होता है, तो रात को मैं बिल्कुल नहीं सो पाती थी। मैं देखती थी जब मैं नहीं सो पाती ना तो ये भी नहीं सोता था। ऐसे होता था कि यार ये सो जाएगी तो मैं सोऊंगा, और मैं नाटक करती थी सोने का, चल मैं सो जाती हूँ, नाटक करती तो ये सो जाए, पर ये बेचारा पूरी रात मुझे देखता ही रहता था कि हाय ये परेशान हो रही है। अरे यार मेरे को पता क्या होता है, चाहे है नेचुरल तरीका, बट मेरा ना पता नहीं क्या होता है, मेरे को लगता है यार मेरी वजह से बेचारी इस चक्कर में फंस गई है, ये अलग मेरी ही वजह गिल्ट में रहता है। मेरी वजह से बेचारी फंस गई है। पहले कितनी आज़ाद थी, घूमती थी फिरती थी, खुश रहती, बच्ची सी तो है, इतनी जल्दी हो गया। हालांकि हमारा, क्योंकि हमारा प्लान था नहीं, बताया था मैंने लास्ट पॉडकास्ट में, हमारा प्लान तो था नहीं। मैं पूरी प्रेगनेंसी बस इसी में था यार मेरी वजह से बेचारी की फ्रीडम, मेरी वजह से बेचारी की बॉडी, मेरी वजह से बेचारी, मैं अपने आप को ऐसा कर चुका था कि यार मैं मेक श्योर करता था कि मैं अब जो मैं नहीं चेंज कर सकता एटलीस्ट, और जो कि हर हस्बैंड का भी होना चाहिए कि मतलब तुम दिक्कर कुछ नहीं सकते बट स्टिल तुम्हें अपने ना मतलब वाइफ की प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में तुम्हें प्रेजेंट होना चाहिए। वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कितने भी बिजी हो, टाइम निकालो, अपनी बीवी के साथ बैठो, उसकी मन की भड़ास सुनो, वो थोड़ा उल्टा चिक चिक भी कर दे, सुन लो चुपचाप, क्या जा रहा है। माँ बाप से हम पूरी ज़िंदगी माँ बहन की गालियाँ भी सुन, जो इंडिया वाले हैं असल में गाली, कुत्ते, नाच के पता नहीं क्या क्या सुनते हैं पूरे, हमें तब बुरा नहीं लगा। तो बीवी की 2 ताने सुन भी लोगे तो क्यों बुरा लगना है। माँ बाप तो बचपन में हम देखते थे बिना किसी बात के, कोई पड़ोसी भी आगे सामने अपने आप को सिग्मा दिखाने के लिए भी चाटे चूटे चेक कर देते थे। अब होता था तो हमें वो चीज़ कभी दिल पे बुरी नहीं लगी, लेकिन बीवी कुछ कह दे तुमसे, थोड़ा सा बीवी की टेंट्रम नहीं झेली जा रही कि मेरी को कतरी ऐसे कैसे बोल रही है, लोग ना गुस्सा कर देते हैं। बट मेरे को वो चीज़ समझ में आ गई थी कि नहीं यार, वो कुछ कह भी देगी, क्या फ़र्क पड़ रहा है। अनटिल और अनलेस वो दिल से मीन करती है उस बात को, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे आज भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसको गुस्सा आता है किसी भी चीज़ से, मैं कहता हूँ तो कहीं बाहर मत निकालियो, घर में किसी पे मत निकालियो, बच्चे कहीं मत, तुम मुझे गालियाँ बकले, तो मेरे, मैं क्या गाल गुल पे नहीं, तो मेरी कमर पे डंडे डंडे बजा दे, कमर पे घुसे, हमारे ईगो हट नहीं होता इंसान का, तो मार ले, पीट ले, चीख ले, काट ले, जैसी भी हो, बस अपना मत्था ठंडा रख। तो मेरे को होता कि पूरी प्रेगनेंसी भाई तू जो भी बोल ले मेरे को बोल, लेकिन तू शांत रहे, क्योंकि एनी हाउ आदमी के कांड की वजह से बीवी प्रेग्नेंट होती है। मेरे राम। तो होता तो हमारी वजह से, क्योंकि हमारे कोई मन में होता है, देखो वो माँ बन रही है, बस सिर्फ वो अकेली माँ नहीं बन रही ना, बाप तो वो तुम्हें भी बना रही है, ठीक है। तो मतलब वो तुम्हें बाप बना रही है, तुम्हारी फैमिली का ब्लड लाइन को वो आगे रेस करने वाली है, तो इतना तो बनता है यार। वो मतलब तुम उसका कर्जा तो कभी जिंदगी में नहीं उतार सकते, इसलिए मैं अभी भी सुन रहा हूँ, मैं 20 साल बाद भी सुनूंगा, 30 साल बाद भी इतना सुनूंगा। तो मैं सुना भी नहीं रही आपको। देखो कैमरे के आगे तो बीवियां बहुत, देखा ना शादियों में, देखना जो औरत घर में गला भी दबा देती होगी ना पति का, कैमरे शादी में आके सुनो जी, वो ऐसी दिखती हैं, ये सच है। गंदा। बट ठीक है, मतलब बीवी खुश रहनी चाहिए, आदमी तो Happy क्या है, wife, आदमी का कुछ happy नहीं life। है, वो रियलिटी है भाई, हैप्पी वाइफ। क्योंकि क्या, औरत के पास ना वो शक्ति होती है, तुम्हारे दिमाग को कितना ही शांत रख सकती है और कितना ही खराब कर सकती है। तो बीवी को खुश रखोगे तुम्हारे को मेंटल ये पीस में दिखावा रखोगे। ऐसे कर रहा है जैसे मैंने इसकी जिंदगी बहुत खराब कर रखी नहीं हो। खराब होती, मैं दिखता भी, ये तो ड्रम में भी पहुंचा देती मुझे। जितना बेचारी ने स्ट्रेस पे मेरे चक्कर में प्रेगनेंसी में देखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी फादर in front of millions of people today. In front of everyone, bro. I owe you. Big time. You can ask me anything apart from my life because you are my life. But अब तो लड्डू Is also a part of that. वो ना डे में पहले मैं कहता रहा मुझे फर्क नहीं पड़ता यार, मेरे लिए तो मेरी बीवी है, बच्चा हो गया, मैं इतना नहीं करूंगा, बच्चे तो कल को बड़े हो गए, मैं बहुत बोलता था। बट अब धीरे धीरे जैसे वो हो रहा है ना, तो वो ना दिल में जैसे 2% जगह से करते करते लात मारते मारते 25, 30, 40 ऐसा ना, ऐसा स्पीड में जगह बना रहा है ना, मुझे लगता है कि मतलब 50-50 बस आ ही गया, अभी 49 पे ही है, अभी भी साइड में बैठी है ना। 49 पे आई हो तो मैं तो बोलती उसको 100% रहने दे। जब 100% बोल दूंगा ना, उसके बाद अब तो तुम्हें मेरे से फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने तो कभी भी नहीं बोला। लड़कियों को बेसिक डालो, वो तो खुशी होती है। आप बोलेंगी लड़कियों का क्या है, तुम उसके बच्चे को पूरी अटेंशन दो, लेकिन उसके टेंशन में कमी नहीं होनी चाहिए, ये फैक्ट है। बांटना क्यों है, बढ़ाओ ना उसको। ये बात तू बोल रही है, हाँ। मेरी सारी अटेंशन वहाँ बांट चुकी है। अब ये बात हो रही थी ऑफ द कैमरा भी होगी। तो स्वाति, लाइक जैसे ये टाइम अप्रोच करता है, लड़कियों को ना एक और फियर होता है, बिकॉज हम सबने सुना है दैट डिलीवरिंग अ बेबी इज अ वेरी पेनफुल प्रोसेस, कई बोन्स ब्रेक होने का पेन होता है डिलीवरी में। वो डर लग रहा था कि अब यार टिल 9 months मैंने यही सोचा हुआ था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही ऑप्ट करना था। बट मतलब किसी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से मेरी सी सेक्शन हुआ डिलीवरी। तो कॉन्सिक्वेंसेस में ऐसे मत बोलो, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं थे, बेसिकली क्या था, बेबी का ना हेड नीचे नहीं आ रहा था और बेबी हमारा हेल्दी भी था।
तो डॉक्टर ने कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पूरे 9 मंथ्स हो चुके बट थे। स्टिल नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही डॉक्टर ने हमें पुश कर रखा था कि नॉर्मल ही करना, बट टाइम ऑलमोस्ट क्रॉस हो चुका था मेरा और बेबी को डेवलप होने की जगह नहीं मिल रही 40 थी, तो weeks almost हो इसलिए गए थे 40 हमारे। वीक्स ऑलमोस्ट हो गए थे, तो इसलिए हमने सी सेक्शन किया। बट सी सेक्शन भी बहुत ज़्यादा पेनफुल है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है, एक तो आपको जब एनेस्थीसिया लगता है, एनेस्थीसिया इतना मतलब चीज़ ऐसी है, क्योंकि मेरे को 2 टाइम्स लगा था वो, उसकी नीडल अगर ज़रा सी भी हिल जाती है ना, वो दोबारा से करना पड़ता है सेम प्रोसेस, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। पेनफुल के साथ साथ बहुत एंजाइटी वो भी देता है, वो स्पाइन उसमें जाके लगता है, डर लगता है। एंड जब वो प्रोसेस हो रहा होता है ना कि आपको कट पिट हो रही होती है, जो वो दर्द नहीं हो रहा होता उसमें कुछ भी फील, बट ऐसा लगता है कि कोई आपके पेट के अंदर बर्तन धो रहा है लिटरली में। मैं तो कढ़ाई भी देखी थी ऐसे, मतलब इतना कोई पुश कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आपको सब दिख रहा है। क्योंकि एक होता है कि आप देखना नहीं चाहते, पर मेरे जैसा बेवकूफ़ इंसान देखना चाहता है कि क्या हो रहा है। तो मैं ना ऐसे, ऊपर मिरर होता है, मैं उसमें सब देख रही हूँ, ऐसे पूरा कटा हुआ है और बेबी को निकालने की कोशिश हो रही है। अब क्या, बेबी तो ऊपर चढ़ के बैठा है, बेबी ना ऐसे आ नहीं रहा खींच के बाहर, तो एनेस्थीसिया वाले पर्सन ने मेरा ऐसे यहाँ पे दबा के ऐसे पुश करके बेबी को जब बाहर निकालना, वो इतना डर वाला प्रोसेस था। आँख भी नहीं बंद की, छोड़ पे देखती ही नहीं। वहाँ क्या उसी और में उस टाइम पे हो रहा था, मैं इतना डर रही थी क्योंकि मेरा बीपी ऊपर नीचे हो रहा था, टेंशन हो रही थी।